हेलो एवरीवन। सभी स्टूडेंट को ये सूचित किया जाता है कि जो भी इस क्लास में रिकॉर्ड किया गया है उसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है एक्सेप्ट मेरी इमेज। इस वीडियो का जो सॉल्यूशन है वो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन है, सॉल्यूशन रिकॉर्डेड है और मेरी आवाज़ भी यहाँ पर आपको सुनाई देगी। बस कुछ मिनट के लिए मेरी जो इमेज है वो आएगी, उसके बाद इसमें कुछ ब्लर हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से आपको मेरी जो वीडियो है वो नहीं दिखाई देगी। बाकी हर एक चीज़, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन के जो भी यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म में जो भी है, पीपीटी के फॉर्म में जो भी है, सॉल्यूशन जो भी है और मेरी आवाज़ जो सब कुछ है वो सब कुछ आपको दिखाई देगी। बस इसमें मेरी इमेज नहीं दिखाई देगी। इस टेक्निकल एरर के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखोगे, क्वेश्चन को समझोगे, क्योंकि आप तक कंटेंट पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। इसमें मेरी इमेज नहीं आ रही तो क्या हुआ, लेकिन आप तक क्वेश्चंस, अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन आप तक पहुँचने चाहिए और इसमें मेरी आवाज़ भी है, सॉल्यूशंस भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने इस वीडियो को फिर से रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि समय का अभाव है, जिसकी वजह से मैंने इस चीज़ को आपको मैं पहले सूचित कर रहा हूँ। तो वीडियो को आप केवल पढ़ने के हिसाब से देखिए क्योंकि इसमें मेरी फ़ोटो नहीं है। तो क्या हुआ, आप तक सॉल्यूशन पूरा का पूरा पहुँच रहा है। तो उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दोगे और सपोर्ट करोगे और वीडियो को शेयर भी करोगे सभी लोग। तो आप प्लीज़ आगे वीडियो को पूरा देखिए और इसके माध्यम से आप सभी क्वेश्चंस को करिए और उसके बेहतरीन सॉल्यूशन को आप लगाइए और अपने सिलेक्शन में अपने लिए इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर लीजिए। तो धन्यवाद, आगे वीडियो कंटिन्यू होगी। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और आप सब की मेंस की प्रिपरेशन के साथ साथ और भी एग्जाम की प्रिपरेशन सभी बच्चों की अच्छी चल रही होगी। मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन में आपके लिए मैं आज सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम में इससे कहीं ना कहीं किसी भी साल की अगर बात की जाए तो सीजीएल मेंस में इसके 2 या 3 सवाल जरूर आते हैं। तो आपके यहाँ से नंबर पक्के होने वाले हैं इन 2-3 क्वेश्चन से। तो इन क्वेश्चंस को आप करोगे और इन क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर होते हैं, जो एग्जाम अभी हाल फिलहाल हुए हैं उनके हिसाब से होते हैं और मेंस में जैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से। इन सभी क्वेश्चंस को एक करने का तरीका, बेहतरीन मेथड आपको बताया जाएगा, जो कि आप कम टाइम में एक एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी के साथ इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो और आंसर पाओ और नंबर आप गेन करो वहां से। तो क्वेश्चन जो यहाँ पर है बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा कि द वैल्यू ऑफ 423 डिवाइडेड बाई 270 डिवाइडेड बाई 3/5 इंटू 35 प्लस ब्रैकेट के अंदर 17 डिवाइडेड बाई 1/3 माइनस 8 1/2 माइनस 5/2 ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कि हमने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा बी बोर्ड मास। बी बोर्ड मास में मतलब होता है बार, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन और ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो जो ये यहाँ पर पैटर्न है, सबसे पहले क्या होगा, वो होगा बी ब्रैकेट बार, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। का भागुधारी हिंदी में अगर बोला जाए तो ब्रैकेट के बाद उसको बोलते हैं का भागुधारी। फिर यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इस पर आप सबसे पहले कोष्ठक पे जाओगे, ब्रैकेट पर जाओगे और ब्रैकेट अंदर से लेके सॉल्व करोगे और उस ब्रैकेट में सबसे पहले आप डिवीजन देखोगे, फिर सबसे पहले आप ऑफ देखोगे, फिर डिवीजन देखोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन देखोगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बड़े ब्रैकेट के अंदर 2 जगह पर कोष्ठक लगे हुए हैं, ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। तो आप पहली बात यहां से लिख सकते हैं 423 डिवाइडेड बाई 270 डिवाइडेड बाई 3/7 इंटू 35
प्लस। अब अगर आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 17 डिवाइड बाई 1/3 मैं इसको लिख सकता हूँ 17 गुणे में 3, क्योंकि 17 को 1/3 भाग दे रहा है, तो इसका मतलब 17 गुणे 3 हो जाएगा। 17 क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा प्लस। तो ये ऐसे आपको सॉल्व करते हुए चलना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि एग्जाम में कि एक एक स्टेप बाय स्टेप करोगे, वहाँ पर आंसर से मतलब है, आपके स्टेप से मतलब नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 8 दूनी 16 17/2 आ जाएगा, और 17/2 से 5/2 माइनस करोगे इस वाले ब्रैकेट से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12/2 का मतलब हो जाएगा 6। फिर आप 423 डिवाइडेड बाई 270, डिवाइड को आप उल्टा करके मतलब मल्टीप्लाई में लिख सकते हो 7/3, इंटू में 35, और 51 से अगर आप 6 घटाओगे तो प्लस क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब 3 से इसको कट करेंगे तो 90 बार कट हो जाएगा। और आप अगर इतना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाह रहे तो देखेंगे 45 यहाँ से और 45 का मल्टीपल ये है, तो 45 कॉमन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो 423 डिवाइड का मतलब होता है बटे लगा देंगे, और 45 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 2 गुणे 45 में से आप क्या बच जाएगा, 2 सत्ते 14, 14 पंचे 70, और 14 तियाँ 42 और 7 49, प्लस का 1, 14 पंचे 70, और 14 तियाँ 42 और 7 49। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है, तो आप देखो इसको कट करके, या आप देख सकते हो 9 का मल्टीपल है, तो 9 चौक 36, 36 और 6 42, 63, 9 से 63, और 9 से ये 5 बार जाएगा, तो आप देख सकते हो 47 बटे में 491 आ जाएगा। यहाँ से इसको आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 491, और गुणे में 5 है, तो 5 एक कम 5, और 5 9 45, और 5 चौके 20, और 4 24, तो 47 बटे 2455 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि आपके पास बेहतरीन तरीका आप क्या अप्लाई करें कि क्वेश्चन का आंसर आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3/4 माइनस 1/4 डिवाइड बाई 1/4 ऑफ 2/5 डिवाइड करता है 3/4 डिवाइड बाई 2/3 ऑफ 3/5। तो यहां से आप देख सकते हो 3/4 माइनस 1/4 डिवाइड ऑफ सबसे पहले करना होगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से ये 2 बार जाएगा, तो 1 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा पहले वाले ब्रैकेट में, डिवाइड बाई 3/4 डिवाइडेड बाई 2/3 ऑफ 3/5, मतलब 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। फिर आप इसको देखोगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 माइनस 1/4, गुणे में ये 1/10 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं। फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे यहाँ से 3/4 गुणे 5/2 को, तो आप देख सकते हो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, 10/4, और यहाँ से 3/4, दोनों का डिफरेंस आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, -7/4। अब इसको मैं कर सकता हूँ मल्टीप्लाई, तो 5 से 15 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और 4 दूनी 8 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 4 से 2 बार, तो आपके पास जो राइट आंसर आ जाएगा -14/15। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देख रहे हैं कि आप कितने कम स्टेप में कितने कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं, बस आपके पास तरीका एक सटीक होना चाहिए, आपके पास एक सिस्टम, एक स्टेप बाय स्टेप जो चलने का तरीका है इस बोर्ड मास में या सिंप्लीफिकेशन में, वो बेहतर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 999 से 1/7 प्लस 999 से 2/7 प्लस 999 से 3/7 अप टू 999 से 6/7 तक ले जाना है, उसको ऐड करना है। तो आप देख सकते हो कि मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो 5 से 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 प्लस 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि आप इस 5 से 1/2 मिक्स फॉर्म को आप 5 प्लस 1/2 मिक्सर वो इंटीजर और फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो तो सभी 999 में इन सबको अगर मैं सेपरेट करता हूँ तो 999 आप देखोगे तो कितनी बार लिखा है भाई, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है, इंटू 6 कर दो, प्लस के बाद आप देखोगे कि 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7 में जो डिनोमिनेटर है सबका 7 है, तो एलसीएम 7 हो जाएगा, और उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 कर देंगे इसमें। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6000 से आप क्या करोगे, एक 6 माइनस कर दोगे, सॉरी ये हो जाएगा 1000, हाँ 6000 से एक 6 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5994 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 5994 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, अब इसको ऐड करो तो 6 5 11 4 15 3 18 और 3 21, 21/7, 7 से 3 बार जाएगा, और इसमें आप 3 ऐड कर दोगे
तो 5 9 9 7, जो कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वरना आप इस क्वेश्चन को 999 गुणे 7 करो, +1 करो, फिर आप यूनिट प्लेस ढूंढो, फिर बहुत ज़्यादा इसमें लफड़ा करना पड़ेगा। लेकिन ये सबसे सही तरीका है कि आप मिक्स्ड नंबर्स को इंटीजर्स और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो या रैशनल में कन्वर्ट कर लो, फिर आप उस इंटीजर्स को ऐड करके अलग कर लो और फ्रैक्शंस में एलसीएम लेके उस चीज़ को ऐड करके अलग कर लो, फिर बाद में ऐड करोगे। तो बहुत ही कन्वीनियंट, बहुत ईजी तरीका है आपके लिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्यूबिक रूट ऑफ 5, फिर इसके बाद कर्णिघात 4 का 6, फिर कर्णिघात 6 में 12 लिखा हुआ है, कर्णिघात 12 में 276 लिखा है, इसमें कौन सा मान सबसे बड़ा होगा। तो आपको पढ़ाया गया है नंबर सिस्टम में कि आप इन सभी में क्या लोगे कि जो उसकी सबसे सभी पावर्स को देखोगे और उन सबका क्या लेना पड़ेगा, उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो तो 5 की पावर 1/3 लिखा है, यहाँ पर देखोगे तो 6 की पावर 1/4 लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा है 12 की पावर 1/6, और यहाँ पर 276 की पावर 1/12। तो सबके डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा। अब इस 12 को सबकी बना दो पावर, तो 5 की पावर 1/3 की होल पावर 12, 6 की पावर 1/4 की होल पावर 12, 12 की पावर 1/6 की होल पावर 12, और 276 की होल पावर 1/12 का 12। तो आप देखो कि पावर की अगर पावर लगाया जाता है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, तो 3 से 4 बार जाएगा तो 5 की पावर 4, ये 4 से 3 बार तो 6 की पावर 3, ये 6 से 2 बार तो 12 की पावर 2, और ये 276 के पावर देखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसमें आपको पूछा है कि कौन सा सबसे बड़ा होगा, तो 50 25 पंचे 125 पंचे 625, और उसके बाद आप देखोगे 216 ये हो जाएगा, 144 ये हो जाएगा, और 276 ये हो जाएगा। तो 6 से 25 किसका मान है, 5 की घात 1/3, या ए ऑप्शन क्यूबिक रूट 5 का मान है 625, जो कि इस सभी गिवन करणियों में सबसे बड़ा मान है 625। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि वैल्यू ऑफ 52 माइनस 1170 डिवाइड बाई 26 प्लस 13 गुणे 2 बटे 2 प्लस 1 से 1/8 ऑफ 2 माइनस 1 से 1/4। तो यहाँ से आप देखो कि 52 माइनस 1170 डिवाइड बाई 26 ये हो गया, प्लस 13 दूना 26। अब आप देखो इसको, तो 13 से हम इसको काट सकते हैं 2 बार, और 13 से 90 बार, और 2 से इसको 45 बार कट कर सकते हैं। उसके बाद हम डिनोमिनेटर लगाएंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्लस 8 1 8 और 1 9/8 बट गुणे में 2, क्योंकि ऑफ का मतलब गुणा होता है। तो 9/8 में आप देखोगे 2 से 4 बार कट जाएगा, तो हो जाएगा 4 माइनस 4 1 4 और 1 5/4। अब आप न्यूमरेटर में देखो तो 52 से अगर 45 घटाते हो तो आपके पास 7 आएगा, और 7 से अगर आप 26 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा भाई 33 आ जाएगा, डिवाइड बाई एलसीएम अभी मतलब अब यहाँ पर देखो 9 से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। तो 2 प्लस 4/4 का मतलब ये आ जाएगा 1, तो 33/3 का मतलब होता है 11, जो कि इस क्वेश्चन का हमारे पास डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए इस गिवन जो भी हमारे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नंबर दिए हुए हैं, 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 इंटू 1 + 1/5 प्लस मतलब इंटू में डॉट 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 1 + 1/n-1। तो जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास चीज़ें दी हुई हैं उसका ले लो, सबसे पहले क्या एलसीएम ले लो। उसका अगर आप एलसीएम लोगे उसके बाद आप देखोगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से 3 × 1 = 3 और 1 4/3। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4 × 1 = 4 और 1 5/4। फिर दूसरे ब्रैकेट में अगले वाले में क्या आ जाएगा 5 × 1 = 5 और 1 6/5। और ऐसे आप जब बढ़ते चले जाओगे तो लास्ट वाला जो हमारा है वो क्या आ जाएगा n-1 + 1 का मतलब हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ n-1 + 1 डिवाइड बाई n-1, तो ये हो जाएगा कट। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, मैं इसको हटा के लिख सकता हूँ n/n-1। अब आप ध्यान से देखिए तो पहले टर्म का न्यूमरेटर और लास्ट टर्म का डिनोमिनेटर, पहले टर्म का न्यूमरेटर सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर, फिर सेकंड टर्म का न्यूमरेटर थर्ड टर्म का डिनोमिनेटर, ऐसे ही सेकंड लास्ट टर्म का अगर न्यूमरेटर हो और लास्ट टर्म का डिनोमिनेटर हो तो सब के सब कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, आगे 6 से कैंसिल, ऐसे कैंसिल होते होते डॉट डॉट आखिरी वाले के पहले वाले में न्यूमरेटर कट जाएगा डिनोमिनेटर से, और इसका वाला आगे से कट जाएगा। तो आप देख सकते हो ऊपर न्यूमरेटर में हमारा 1 × में n बचेगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 × में 1 बचेगा। तो हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 3/1। अब इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप इसमें कुछ नहीं करना है, पहले वाले और आखिरी वाले में पहले बात तो एलसीएम लो और पहले वाले में डिनोमिनेटर को नीचे लिखो
और दूसरे लास्ट वाले में न्यूमरेटर को ऊपर लिखो, वही आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 3, तो वही अब क्या हो जाएगा आपके पास राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.9 माइनस 0.15 अपॉन 0.125 प्लस 0.027 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो आप एक बार देखिए, यहाँ पर झलक दौड़ाइए, अपनी नज़रों को यहाँ पर दौड़ाइए एक बार। तो 0.5 का क्या लिखा है, ये होल स्क्वायर, प्लस 0.9 का मतलब क्या हो सकता है 0.3 का होल स्क्वायर, माइनस 0.15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 0.3, जो कि डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे 0.5 का होल क्यूब लिखा हुआ है प्लस 0.3 का होल क्यूब लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर एज इट इज है तो डिनोमिनेटर में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू 0.3, जो कि डिवाइड होगा अब इस फॉर्मूले से, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी, मतलब 0.5 प्लस 0.3, और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर और प्लस 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू 0.3। तो आप देख सकते हो यहाँ से कि ये वाला पार्ट ऊपर लिखे न्यूमरेटर की सारी वैल्यूज के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या 1 अपॉन, यहाँ से आ जाएगा 0.8, इसका डेसिमल हटा के ऊपर लिख दूंगा तो 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, जो कि फाइनल आंसर में दे देगा 5/4। इस क्वेश्चन का हमारे पास ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। ये जो क्वेश्चंस देख रहे हो आप सभी के सभी क्वेश्चंस एसएससी के सीजीएल के मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, या आपके अभी अभी प्री के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो कि एक लेटेस्ट पैटर्न और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बेहतरीन और सेलेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, और आपके लिए ये जो मेथड, ये जो तरीका है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आप चीज़ों को प्रैक्टिस करते जाओ तो सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा क्वेश्चन है कि जब आप करने जाओगे कि आप उस क्वेश्चन को देखते ही आधा क्वेश्चन दिमाग में कर डालो। इतनी तेज कैलकुलेशन होनी चाहिए, तभी आप मेंस में क्वालिफाइंग के कैटेगरी में आओगे। अगला क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे जो कि अभी हमने किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे ऊपर कुछ क्यूब के फॉर्म में और यहाँ पर भी क्यूब के फॉर्म में, नीचे स्क्वायर के फॉर्म में, और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में और ये स्क्वायर के फॉर्म में। तो आप देख सकते हो 183 का होल क्यूब पहले वाले से माइनस 73 का होल क्यूब दूसरे वाले से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर 183 का होल स्क्वायर प्लस 73 का होल स्क्वायर प्लस 183 इंटू 73। अब ऊपर हमें फॉर्मूला क्या मिल गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको हम लिख देंगे 183 माइनस 73 एक ब्रैकेट में डिवाइड बाई यहाँ पर ब्रैकेट में एक आ जाएगा 183 स्क्वायर प्लस 73 स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब 183 इंटू 73, और यहाँ पर आ जाएगा 183 का स्क्वायर प्लस 73 का स्क्वायर प्लस 183 और इंटू में 73। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो डिनोमिनेटर की लिखी वैल्यू है ऊपर के एक मल्टीपल के बराबर है, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 183 माइनस 73 क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो हमारे पास ए ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर 110। बहुत ही कन्वीनियंट मेथड से आपको मैंने बताया है इस चीज़ों को। इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब सीजीएल का मोस्ट फेवरेट सवाल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये आप जरूर से जरूर करके जाइएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा है 0.68 का होल स्क्वायर और उसके बाद प्लस 0.32 का होल स्क्वायर प्लस 16 इंटू 0.0136 अपॉन 0.638 का क्यूब प्लस 0.32 का होल क्यूब। तो आप देखेंगे 0.68 का होल स्क्वायर प्लस 0.32 का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, और अगर ये भी करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 4 डिजिट के बाद, मतलब 4 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो 4 डिजिट के पहले डेसिमल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक, अब आप जब 16 को देखोगे और बाकी नंबर्स को देखोगे तो अगर 0.0136 से मैं 0.02 कॉमन करता हूं तो आप देखोगे 0.02 16 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा 0.32 इंटू, और 0.02 अगर आप कॉमन कर लेते हो तो यहाँ से क्या बच जाएगा 0.68। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास यही आने वाला है, और नीचे लिखे नंबर्स का अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आ जाएगा 0.68 का प्लस 0.32 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर आप एक एरर है, यहाँ पर
एक एरर ये है कि यहाँ पर ये चीज़ आएगा माइनस में, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लग जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 0.68 माइनस 0.32, फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 0.68 का स्क्वायर प्लस 0.32 का स्क्वायर और प्लस के साथ 0.32 इंटू 0.68। और आप देख सकते हो यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखी वैल्यू की पूरी बराबर है, तो ऊपर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.68 से जब 0.32 माइनस करोगे तो आपके पास क्या जाएगा 0.36। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी ये है, हाँ जी, यहां पर माइनस नहीं बल्कि क्या आएगा, प्लस आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो 0.68 का स्क्वायर प्लस 0.32 का स्क्वायर और माइनस का 16 इंटू 0.0136 और डिवाइड हो रहा है 0.68 का क्यूब प्लस 0.32 का होल क्यूब। अब आप देखेंगे ऊपर तो ये अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहां पर आप देखोगे तो अगर ए इंटू बी होता है तो 4 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा और यहां पर डेसिमल दे रखा है। तो अगर आप लास्ट वाले में देखो 0.0136 जो कि 68 का डबल है 136, तो 0.02 अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहां से 0.68 बच जाएगा और 0.02 16 के साथ मल्टीप्लाई होगी 0.32 दे देगा। तो आप देखोगे 0.68 का स्क्वायर प्लस 0.32 का स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 0.16 और यहां से बन जाएगा 0.68 डिवाइड बाई ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहां से जाएगा 0.68 प्लस 0.32 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या जाएगा 0.68 का स्क्वायर प्लस 0.32 का स्क्वायर माइनस 0.16 इंटू में 0.68। एक मिनट, यहाँ पर 16 नहीं बल्कि 32 आएगा, 32 आएगा क्योंकि मैंने यहाँ से 0.68 इंटू 0.02 लिखना था और 0.02 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.32 आ जाएगा। ऐसे भी हमें यहाँ पर नीचे भी जो फॉर्मूला है उसमें वही चीज़ लिखी हुई है। तो आप देखोगे कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ एक मल्टीपल यहाँ के जो आप देख रहे हो न्यूमरेटर के बराबर है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आ जाएगा 1 अपॉन, इसको आप ऐड करोगे तो 1.00 आ जाएगा, मतलब जो हमारे पास आंसर आएगा 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बोर्ड मास के ऊपर डिपेंडेंट है ये क्वेश्चन। तो 12 डिवाइड बाई 4/3 एक ब्रैकेट में इंटू 16 डिवाइड बाई 4 इंटू 12 मैंने 7/6 डिवाइड करा 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 3। तो आप देखोगे कि पहले हमें ये ब्रैकेट, उसके बाद ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के साथ साथ आप फिर इस ब्रैकेट को, फिर इस ब्रैकेट को और फिर जो भी चीज़ आएगा उसमें डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे बड़े ब्रैकेट के अंदर 12 को मैं लिख सकता हूँ, 12 के साथ डिवाइड को मैं कर सकता हूँ इंटू में 3/4। फिर इस ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आप देखोगे मझला ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट, आप देखोगे 6 डिवाइड बाई 4 गुणे में 12 से 7 जाएगा, आपके पास आ जाएगा कितना 5/6। फिर ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर 12/7 12 माइनस 7/6 वाला और मझला ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 4 गुणे 6 डिवाइड बाई 3, मतलब आप इस 3 से इस 6 को डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा और 2 चौके 8 आ जाएगा यहाँ से पूरा का पूरा। फिर ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 12 3 36/4 मतलब 9 आ जाएगा। 9 इंटू
अब यहाँ पर इसको मैंने पहले करना पड़ेगा डिवाइड, तो 6/4 गुणे में 5/6 हो जाएगा। और ये सब कुछ क्या है भाई, डिवीजन में है। ये सब कुछ क्या है, डिवीजन में। तो इंटू में 1/8 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो मेरे हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, अब सही आना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ से आ जाएगा 6 से 6 कट जाएगा, और 9 बचे 45, और बटे 8 चौके 32, 32 एकम 32 और 13 45, तो एक सही 13/32 इस क्वेश्चन का हमारे पास ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप के बाद इतना सरल हो गया था कि नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ गया इसका। तो आप बोर्ड मास बेहतरीन तरीके से अप्लाई कीजिए, आपके पास आंसर झक मार के आएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, तो लिखा है 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 14 मतलब 14 प्लस 1/14 इंटू 17। यहाँ पर जो डॉट दिखा है ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। तो मैं आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर मैं 1/5 इंटू में 1/8 लिखा हुआ है, तो आप इसको अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो भाई, इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1/3 1/5 माइनस 1/8 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि आप जब एलसीएम लोगे तो 8 माइनस 5/5 इंटू 8 मतलब 3/5 इंटू 8 आ जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आप इसका मतलब ये समझिए चीज़ों का कि आप इन सभी चीज़ों को यही चीज़ लिख सकते हो, लेकिन अगर सभी चीज़ों में यही चीज़ लिखना है तो मैं 1/3 कॉमन करके बाहर लिख दूँ, और अंदर क्या लिख दूंगा, 1/5 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/14 प्लस 1/14 माइनस 1/17। अब आप जब सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट होता चला जाएगा, ये कैंसिल आउट होता चला जाएगा। तो आपके पास 1/3 5 और 17 कैल्सियम आ जाएगा 85, और यहाँ से आ जाएगा 17 माइनस 5 क्या आ जाएगा आपके पास 12, और 3 से 4 बार जाएगा। तो आप कह सकते हो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 4/85। अब आपको इस क्वेश्चन में ये समझना कि अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो स्टार्टिंग में जो 1/5 है, छोटा से छोटा नंबर, छोटा से छोटा जो हमारे पास 1 बार डिनोमिनेटर में छोटा नंबर 5 उसको ले लेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, और लास्ट में जो सबसे बड़ा है, सबसे आखिरी में लिखा है, उसको हम ले लेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। फिर दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, और उसके बाद हम पहले दो में जो गैप है उसी से डिवाइड करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो गैप हमने देखा था माइनस करने के बाद कि 3 का गैप आ रहा था, तो हमने इसको 1/3 कर दिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सेम 999 वाले पे है, तो इस पर अगर मैं 777 कॉमन कर देता हूँ तो 1 2 3 4 बार है, जिसमें 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 777 प्लस 777 प्लस 777 प्लस 777 आ जाएगा। फिर प्लस आप देखोगे डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा एज एलसीएम, 1 + 2 + 3 + 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 कर दोगे, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 4 अगर आप देखोगे 4 7 28, 4 7 28 और 2 30, 4 7 28 और 3 31, प्लस का 10/5 का मतलब होता है 2, तो यहां से आ जाएगा 3110। इस क्वेश्चन का हमारे पास सी ऑप्शन का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब ट्रिकी तो नहीं है, बहुत बहुत लेंदी सा दिख रहा है, इसे दिखने में लग रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, 1/8 प्लस, सबसे पहले हमारा काम है ब्रैकेट को पकड़ना, 1/6 इंटू, इसको हम देखेंगे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 36/25। अब डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई लिखता हूं तो क्या जाएगा 25/24, ब्रैकेट हो जाएगा हमारा क्लोज, माइनस एक यहां से ब्रैकेट के अंदर 12/21 गुणे में 14/15, और डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई लिखता हूं तो 45 क्या जाएगा 24 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, प्लस 27 क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, तो यहां से अगर मैं ध्यान दूं तो 25 से 25 कट गया, 12 से 2 बार, 12 से 3 बार ये जाएगा, यहां से आप ध्यान दीजिएगा तो 3 से 4 बार और 3 से 5 बार, और ये 4 से 6 बार और 5 से 9 बार, और 3 से 3 बार और 3 से 7 बार, 7 से 2 बार। अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया, 1/8 प्लस, यहां से आप देखोगे 3 से 2 बार जाएगा, तो यहां से जाएगा 1/4 ब्रैकेट के अंदर, माइनस यहां से क्या जाएगा 6/6 मतलब ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट क्लोज, और प्लस आ जाएगा 27/36, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर, इसको हटा के जब सब कुछ डिवीजन हो रहा है तो यहां पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 9 से 3 बार और 9 से 4 बार, तो यह आ जाएगा 3/4। अब आप सबका एलसीएम 4 अगर लेते, सॉरी 8 लेते हो, तो आपके पास देखोगे यहां पर एलसीएम आ जाएगा 8, एलसीएम आ जाएगा आपके पास, प्लस है माइनस है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
1/8 प्लस 1/6 इंटू 36/45 डिवाइड बाई 25/24, 25 12 12 36 3 दूनी 6 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है, 24/25 को 25, ओ यहाँ पर क्या है, नहीं ठीक था, 3 3 3 बचे 15 5 9 45। करके देखते हैं। तो एलसीएम क्या जाएगा, अगर 8 आ गया एलसीएम यहाँ पर तो आ जाएगा 8 का मतलब 1 प्लस 2 माइनस 8 और प्लस 6 6 2 8 और 1 9। तो 9 से 8 जाएगा तो 1 बटा क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/8 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से कहीं पे कोई गलती नहीं हुई इस क्वेश्चन में और यही आंसर इसका होना चाहिए। 1/8 1/8 प्लस 1/6 इंटू 36 डिवाइड बाई 24/25 25। यहाँ पर क्वेश्चन में 45 है और हमने क्या ले लिया है, 25 ले लिया है। हमारा जो मेथड है वो एकदम सही है। अब इसको आप एक एज ए होमवर्क करके रख लेना कि 45 आप लेके करना, फिर देखना आपके पास क्या आंसर आने वाला है। तो इसको आपके लिए होमवर्क करके जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 45 के प्लेस पे मैंने 25 ले लिया है। तो चीज़ों का आप सब कुछ सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, 1/8 आ रहा है। तो आप प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिएगा घर पे होमवर्क के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, √1.24 इंटू √2.79 अपॉन √264 इंटू √5.94। अब आप सब कुछ अगर एक रूट के अंदर लगा देते हो तो 1.24 इंटू 2.79 डिवाइड बाई 2.64 इंटू में हमारे पास क्या जाएगा, √5.94 आ जाएगा। तो आप अगर देखो यहां से तो ये 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है, डेसिमल से डेसिमल हटा देते हैं। 9 से 3 बार जाएगा, 9 से 1 बार जाएगा, 9 छक 54 और 5 9 छक 54 31/66 इससे आ जाएगा, डेसिमल से डेसिमल हटा दिया। 4 से ये जाएगा, 4 थे 12 4 1 4 और 4 से ये जाएगा, 4 छके 24 और 4 छके 24 मतलब 31 का स्क्वायर बनना है अंदर और 66 का स्क्वायर बनना है नीचे और रूट के अंदर है तो बाहर लेके आएंगे तो 31/66। इस क्वेश्चन का हमारे पास डी ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए की वैल्यू 58 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर अपॉन 46 स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर और बी की वैल्यू हमारे पास 26 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर अपॉन 56 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर है। तो 1 अपॉन बी माइनस 20 अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी। तो आप सबसे पहले ए के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो 58 प्लस 25 एक ब्रैकेट में और 58 माइनस 25 दूसरे ब्रैकेट में डिवाइड बाई 46 माइनस 37 एक ब्रैकेट में और 46 प्लस 37 दूसरे ब्रैकेट में। बी के लिए सेम चीज़ करना पड़ेगा 26 प्लस 15 एक ब्रैकेट में 26 माइनस 15 दूसरे ब्रैकेट में डिवाइड बाई 56 माइनस 15 एक ब्रैकेट में और 56 प्लस 15 दूसरे ब्रैकेट में। अब आप यहां से देख सकते हो कि 58 प्लस 25 क्या हो जाएगा आपके पास 83 इंटू यहां से आप 58 से अगर 25 को माइनस करते हो तो आपके पास क्या जाएगा 33 आ जाएगा डिवाइड बाई 46 से 37 माइनस करोगे तो आपके पास क्या जाएगा भाई यहाँ से 9 आ जाएगा इंटू में इसको आप प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 83 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल 3 से 3 बार और 3 से 11 बार। तो जो ए की वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 11/3। फिर आप इसको देखोगे 26 प्लस 45 क्या हो जाएगा 41 गुड़े 26 से 15 घटाओगे आप 26 प्लस 15 क्या हो जाएगा 41 और 26 से जब 15 घटाओगे तो आ जाएगा 11 बटे में 56 से जब आप 15 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 41 गुड़े में 56 में आप 15 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 71। यहां से ये कैंसिल आउट हो गया तो बी का मान आ गया आपके पास 11/71। अब क्वेश्चन में पूछा है 1 अपॉन बी मतलब 1 अपॉन बी तो ये बी का है 11/71 तो हो जाएगा 71/11 माइनस 20/11/3 तो 11/3 का इंटू में 3 यहाँ चला जाएगा 71 माइनस 60 बटे में 11 का मतलब होता है 11/11 इसका मतलब हो जाएगा एक इस क्वेश्चन का हमारे पास जो डी ऑप्शन इतना बड़ा क्वेश्चन देने के बाद आंसर आया है क्या 1 आया है। तो क्वेश्चन बड़ा हो इसका मतलब ये नहीं कि इसका आंसर बड़ा आएगा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई इसका मल्टीपल या फिर फैक्टर बैठा हो जो डिवाइड करेगा और आपका आंसर एकदम इजी बना देगा सरल बना देगा 1 इसका इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहता है कि 1/√25 माइनस 1/√25 माइनस √24 ऐसे करके जो वैल्यूज दे रखी है इसको सिंप्लीफाई करना है आपको।
तो सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है कि आप इसका हर का क्या कर दो, रैशनलाइजेशन कर दो, हर का क्या कर दो, परिमेयीकरण कर दो। तो यहां से अगर हम हर का परिमेयीकरण करेंगे, एक का करके देखते हैं, 1/√25 माइनस √24, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, संयुग्मी, कॉन्जिक्यूट, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर और नीचे भी, तो इंटू में यहाँ पर आ जाएगा √25 प्लस √24, संयुग्मी का मतलब माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, √25 प्लस का √24 आ जाएगा। अब आप ऊपर देख रहे हो कि हमारे पास क्या आ रहा है भाई, 5 प्लस यहाँ से क्या आ रहा है, √24, इसको सॉल्व नहीं करते हैं। अपॉन में क्या आ रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 25 माइनस 24 का मतलब 1। अब आप सभी में देखोगे तो गैप कितने का है, 1 का है, कि 1 का गैप है, तो इसका मतलब इसके संयुग्मी के साथ गुणा करने पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर बनेगा हर एक फ्रैक्शन का, वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहीं पे माइनस है तो कहीं पे प्लस है, तो अगर ये प्लस, पहला प्लस था, दूसरा क्या है माइनस, तो ऊपर जाने के बाद √24 आ जाएगा यहाँ पर माइनस का, और ये संयुग भी ऊपर प्लस जाके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो हो जाएगा √23। नेक्स्ट वाले में प्लस का √23 और ये माइनस का प्लस बन जाएगा, और प्लस है भी वहाँ पर, तो प्लस √22। ऊपर वाले में आप देखोगे तो माइनस बना हुआ है, √22 बन जाएगा, और ये माइनस का ऊपर जाके संयुग में प्लस बनेगा, और प्लस का माइनस आ जाएगा माइनस का, तो √21, फिर आ जाएगा प्लस √21, संयुग में हमारे पास प्लस जाएगा ऊपर, और प्लस है तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस √20, √24 माइनस √24 प्लस √23 माइनस √23 प्लस √22 प्लस √22 माइनस √21 माइनस √21 प्लस, तो आप देख सकते हो 5 प्लस √20 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 × 5। यहाँ से आप देख सकते हो 5 प्लस 2√5, इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड आंसर है डी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या सभी में से सबसे बड़ी है, तो 0.7 का मतलब क्या होता है भाई, 7/10 होता है। 0.7 बार का मतलब क्या होता है, 7/9 होता है। उसके बाद 0.07 बार का मतलब क्या होता है, 7/90 होता है। 0.07 बार का मतलब होता है 7/99 होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पे बार है, यहाँ पर सिंगल पे बार था, और डिजिट डेसिमल के बाद 2 थी, इसलिए एक पे एक के बार के वजह से 9 लगा दिया, और एक डिजिट बची थी उसके लिए 0 लगा दिया। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, बाकी सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा सा होगा। अब सबसे बड़ी के लिए आपको मैंने बताया कि सबसे बड़ी के लिए आपको जब कोई क्वेश्चन पूछे और फ्रैक्शन पता हो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे बेहतरीन तरीका है इसको करने का। 7/9 यहाँ आ जाएगा, 7/90 यहाँ आ जाएगा, 7/99 यहाँ आ जाएगा। 7 9 63, 7 दामा 70, ये वाला फ्रैक्शन अभी बड़ा है। 9 से 63 मतलब 630 आ जाएगा, और यहाँ से 63 हमारे पास छोटा है, और यहाँ से आप देख सकते हो क्या आ जाएगा, ये अभी भी बड़ा है हमारे पास। 99 × 7 और 9 × 7 में अभी भी 7/9 बड़ा है, मतलब 0.7 जो बार है, 0.7 बार हमारे पास ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। नहीं 0.7 बार हमारे पास ए ऑप्शन नहीं बल्कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारे पास सबसे बड़ा आंसर। 0.7 बार मतलब 0.777 आप लिखोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, बाकी आप कहीं पे भी देखोगे तो उससे छोटे नंबर्स लिखे जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन कहता है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d जो कि बराबर है 29/154 के, देन फाइंड a प्लस b प्लस c प्लस d। तो इसका सबसे बेहतरीन सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप राइट हैंड साइड के जो फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर 1 बना लो। अगर आप देखो कि 29/154 को अगर आप बनाने जाते हो क्या, 1/154/29, तो आप देखोगे कि 154 अगर 29 से भाग दिया जाए तो कितना आ जाएगा भाई, 1/154 में 29 से अगर भाग देते हो तो 5 बार जाएगा। 5 30 पंचे 150 होता है, और 29 पंचे कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। तो 145 के बाद बचेगा कितना, 9 रिमाइंडर बचेगा। तो 5 बार जाने के बाद रिमाइंडर कितना बच रहा है, 9 का, किसके साथ, 29 के साथ। अब इस 9 को भी मुझे नीचे ले जाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 1/5 प्लस 1/29/9 करोगे। फिर इस 29/9 को क्या लिखोगे भाई, 9 × 27, 27 और 2 प्लस 2/9 लिख दोगे। तो इसको मैं हटा के 3 प्लस 2/9 लिख सकता हूँ, 3 प्लस 2/9 लिख सकता हूँ, और 2/9 को मैं हटा के क्या लिख सकता हूँ, 1/9/2, और 9/2 को अगर डिवाइड करोगे 2 से तो 2 × 4 = 8 प्लस 1 रिमाइंडर 2 आ जाएगा।
तो आप अगर देखोगे इसको मैं लिखना चाहूँ तो पहली बात तो यहाँ से आप 1 लिखोगे ऊपर, क्योंकि आपके पास 2 चला गया है नीचे, और जब बटे में 2 आया है तो इसको आप हटाओगे तो 4 बार जाएगा और प्लस का 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो मैं सभी को हटाकर यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ भाई, सभी को हटाकर मैं लिख सकता हूँ 1+4 प्लस 1/4 प्लस 1/2। अब आप कंपेयर करो तो ये है डी का मान, ये है सी का मान, ये है बी का मान और ये है ए का मान, जो कि बराबर हमने इसी के लिया था 29/154। और आपसे क्वेश्चन में पूछा a+b+c+d का मान बताओ, तो 5 3 8 4 12 और 2 14, और हाँ यही है 5 3 8 4 12 और 2 14। इस क्वेश्चन का जो हमारे पास बी ऑप्शन है क्या है, राइट आंसर है। भिन्न के अंश में 2 और हर में 5 जोड़ने पर परिणामी भिन्न 1/2 के बराबर होता है। भिन्न यहाँ पर मान लेता हूँ कि x/y है या a/b है, और इस x/y के x में अगर आप 2 जोड़ देते हो और y में अगर आप 5 जोड़ देते हो तो आपके पास परिणामी भिन्न हो जाता है 1/2। फिर इसे सेम भिन्न में आप देखोगे तो इसके अलावा अंश और हर दोनों में अगर 2 घटाया जाए, तो मतलब x से 2 घटा दिया जाए और y से 2 घटा दिया जाए, तो आपके पास परिणामी भिन्न जो आप प्राप्त होगा वो 1/3 के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब भिन्न ज्ञात करना है, x और y का रेशियो फाइंड करना है यहाँ पर। तो अगर आपके पास 2 इक्वेशन है यहाँ पर, पहली बात तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो पहले से आ जाएगा 2x + 4 बराबर y + 5, 2x + 4 बराबर y + 5। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2x - y बराबर 1 हो जाएगा, पहला इक्वेशन। फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x - 6 बराबर क्या हो जाएगा, y - 2। तो 3x - y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब इसको हम देखेंगे तो अगर माइनस करते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो 2 - 1 करने पे आप देखोगे y से y हो जाएगा 0, 3x से 2x घट के आ जाएगा x, और 4 से घटाओगे तो आ जाएगा 3, x का मान आ गया 3। अब x को हम किसी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से आप देख सकते हो y का मान आपके पास आ जाएगा -y बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 1 - 6 बराबर -5। यहाँ से y से माइनस हट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 5। तो हमारे पास जो फाइनल रेशियो आ जाएगा x/y का वो 3/5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारे पास सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 5/6, 7/8, 11/12 और 13/16 में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न के बीच का अंतर ज्ञात करना है आपको। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा अगर फ्रैक्शन में फाइंड करना तो सबसे बेहतरीन मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से क्या जाएगा 5 40, 7 6 42, ये बड़ा है, और 12 7 84, 11 88, ये बड़ा है। 16 एक सही तो कर रहे हैं हम लोग, 8 5 40, 7 6 42, यही बड़ा है। 12 7 84 और 8 करेंगे हम 88, यही बड़ा है। 16 से 11 बार करेंगे तो 176 आ जाएगा, और 12 से 13 बार करेंगे तो 156 आ जाएगा। तो मतलब 11/12 हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है। अब हमें लेना छोटा सॉरी, तो पहले वाले से आ जाएगा 5 जो छोटा। फिर आप देखोगे तो यहाँ से 12 पंचे 60, 6 करें 66, तो अभी भी ये छोटा है। 16 पंचे 80 और 13 6 78, तो अब ये छोटा हमारे पास। तो -13 क्या कर देंगे 16। अब एलसीएम ले लेंगे इसका, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 48। तो 12 चौके 48, तो 11 चौके 44, 16 3 48, तो 13 3 39, तो 44 - 39 हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/48। इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि √10 + √25 + √108 + √154 + √225 अपॉन में जो भी कुछ लिखा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए इस सभी चीज़ों को। अगर मैं इस सभी चीज़ों को पीछे से देखता हूँ 25, इस क्वेश्चन को उतारने की भी ज़रूरत नहीं है। +√154 + √225 डिवाइड बाई अंडर रूट से अगर 16 कॉमन कर लेता हूँ पहली बात यहाँ पर, क्योंकि 4 स्क्वायर का मतलब 16 होता है, तो 19.25 यहाँ और एक यहाँ पर तो जाएगा 20.25 हो जाएगा, राइट। अब ऊपर देखिए √225 का मतलब क्या होता है 15 होता है। फिर आप इसको 15 को अब यहीं से हम काटते पीटते चलेंगे, इसको आप 15 लिख दोगे और 15 को 154 से ऐड करोगे तो क्या जाएगा 169 आ जाएगा, और 169 का रूट लोगे तो क्या जाएगा 13, और 13 को 108 में अगर ऐड करोगे तो क्या जाएगा 121, और √121 किसके बराबर होता है भाई 11 के बराबर होता है। 11 को 25 में ऐड करोगे तो जाएगा 36, और √36 का मान क्या होता है 6, और 10 को अगर आप 6 से ऐड करोगे तो जाएगा 16,
और रूट 16 का मान क्या होता है 4। तो ऊपर हमारा रूट के बाहर आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 16, अगर रूट के बाहर आ जाएगा 4। रूट 20.25 किसकी वैल्यू होती है भाई? ये जो ये वैल्यू होती है वो होती है 4.5 की। आप 45 को मल्टीप्लाई करोगे तो 50 25 5 के 20 और 20 40 40 2 42 और 4 चौक 16 4 20। हाँ, तो आप देख सकते हो 45 को वर्ग क्या होता है 2025 होता है, दशमलव लगा हुआ है तो इंटू लिख सकता हूँ 4.5 का ये वर्ग था। 4 से 4 कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से यहाँ पर क्या कर देंगे 10, 5 से 2 बार और 5 से 9 बार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा 2/9। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 2√10/√5 प्लस √2 माइनस √7 माइनस अंडर रूट के अंदर √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2 माइनस 3/√7 माइनस 2। अब इसका सबसे आसान तरीका है कि संयुग्मी का गुणा करो ऊपर नीचे या परिमेयीकरण बोलो उसको। तो अगर आप देखते हैं 2√10/√5 प्लस √2 एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और प्लस माइनस का √7 का संयुग्मी लेकर यहां पर क्या कर देते हैं ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो √5 प्लस √2 प्लस का √7 यहां पर और √5 प्लस √2 प्लस का √7 यहां पर आ जाएगा। ये हो गया पहले वाले के लिए। अब दूसरे के लिए ध्यान दो। दूसरे वाले के लिए अगर मैं ध्यान दूं तो रूट के अंदर अगर आप देखो तो यहां पर क्या है √5 प्लस 2, यहां क्या हो जाएगा √5 माइनस 2, यहां क्या हो जाएगा √5 माइनस 2 और √5 माइनस 2 माइनस 3 अपॉन, इसको यहां नहीं करते हैं, इसको यहां पर करके, हाँ आप ध्यान दीजिए। तो 3/√7 माइनस 2 को अब अगर इसका युग्मी से गुणा करो तो √7 प्लस 2 आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा भाई √7 प्लस 2 आ जाएगा और यहां पर क्या लगा है माइनस लगा है या यहां पर लगा दो। अब आप ध्यान से देखिए चीजों को। तो 2√10 अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2√50। तो 2√50 का मतलब हो जाता है बाद में हम देखेंगे 5√2 प्लस 2√20 आ जाएगा प्लस 2√70 आ जाएगा अपॉन ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर ए स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 2√10 माइनस बी स्क्वायर का मतलब 7। तो इसको बना देंगे 0। फिर आप देखोगे अच्छा इसको गुणा करने की ज़रूरत नहीं थी, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो 2√10 आप यहाँ पर लिख दोगे और ब्रैकेट में आ जाएगा √5 प्लस √2 प्लस का √7 माइनस। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो √5 माइनस 2 √5 माइनस 2 दो बार लिखा है, मल्टीप्लाई करो रहा है तो स्क्वायर बनेगा तो इसको बाहर लेके आएंगे तो √5 माइनस 2 हो जाएगा अपॉन √5 प्लस 2 इंटू √5 माइनस 2 को अगर रूट के अंदर सॉल्व करते हैं तो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हो जाएगा 5 √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस हो जाएगा यहां से 3। यहां पर आप देखोगे 3 इंटू √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 7 माइनस 4 का मतलब 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से आप देखो तो √2 √10 से ये 2√10 ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। अब √5 प्लस √2 प्लस √7 माइनस √5 माइनस √2 सॉरी यहाँ इसको मैं एक्सपेंड करके लिखता हूँ। तो √5 प्लस √2 प्लस √7 माइनस √5 प्लस 2 हो जाएगा माइनस माइनस का और माइनस √7 और यहाँ से माइनस प्लस का हो जाएगा -2। तो 2 से 2 कैंसिल, √7 से √7 कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल और हाँ बस। तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा √2। इस क्वेश्चन का जो हमारे पास सी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि √11 माइनस 3√8 बराबर a प्लस बी √2 है तो a प्लस 3b का मान बताइए। तो कुछ चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ऐसा क्या पॉसिबिलिटी है कि ये स्क्वायर फॉर्म कर जाए या फॉर्मूला फॉर्म कर जाए। तो अंडर में अगर 11 माइनस 3 को देखूँ तो 2 गुणे √2 आ जाएगा। अब आप देखोगे तो क्या मैं 11 को लिख सकता हूँ 3 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग, क्यों नहीं लिख सकता भाई। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
ए इंटू बी और 2 इंटू मल्टीप्लाई में है, तो अंडर रूट यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे -2 3√2, ये बराबर किसके भाई, a प्लस बी रूट 2 के। तो ये किसका फॉर्मूला लिखा है, 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट हटा देंगे इस स्क्वायर से, तो बराबर a प्लस बी रूट 2 आ जाएगा। तो a का मान क्या है भाई, यहाँ से कंपेयर करोगे 3, और b का मान हमारे पास क्या है 1 है। तो आपसे पूछा है 2a प्लस 3b, तो 2 इंटू में 3 प्लस 3 इंटू में 1, तो 6 प्लस या 3 प्लस 6 बराबर क्या जाएगा 9। इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बट इसमें थोड़ा सा ये मोड है कि यहाँ पर 2.53 का क्यूब है और यहाँ पर 2.47 का क्यूब है, और नीचे क्या है 25.3 और यहाँ पर क्या 24.7 है। तो अगर मुझे इसको 25.3 बनाना है या इसको 24.7 बनाना है, तो इसका मतलब क्या है भाई कि 10 की पावर 3 ऊपर मल्टीप्लाई और 10 की पावर 3 नीचे डिवाइड कर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर 10 की पावर 3 ऊपर मल्टीप्लाई या 10 की पावर 3 नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर ये अंदर ले जाने में कन्वीनियंट हो जाएगा। 2.53 का होल क्यूब प्लस 2.47 का होल क्यूब अपॉन में, अब आप देखोगे तो 25.3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 24.7 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और फिर माइनस ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये आप 24.7 इंटू 25.3 जब करोगे तो आपके पास 624.91 ही आने वाला है। तो इसका मतलब है 24.7 इंटू 25.3 हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब 10 की पावर 3 को अगर अंदर ले जाएंगे तो अंदर क्या जाएगा 10 जाएगा, यहाँ पर भी 10 जाएगा क्योंकि ये पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1/10 की पावर 3 अभी भी एज इट इज रखते हैं हम, और अब आप देखोगे ये अंदर जाने के बाद क्या बना देगा, ये अंदर जाने के बाद क्या बना देगा भाई, ये अगर अंदर चला गया तो बना देगा 2.53 का होल क्यूब प्लस 2 सॉरी फिर से वही चीज लिख रहा हूं मैं 25.3 का होल क्यूब प्लस 24.7 का होल क्यूब। तो आप देखिए यहाँ से अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, खोलता हूँ, तो इसको हटाने के बाद क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसको मैं हटा ही देता हूँ ऐसे, तो ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में 25.3 प्लस 24.7 इंटू में 25.3 का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट के अंदर प्लस 24.7 का होल स्क्वायर माइनस 24.7 इंटू 25.3 डिवाइड बाई 25.3 का होल स्क्वायर प्लस 24.7 का होल स्क्वायर माइनस 24.7 इंटू 25.3। तो आप देखोगे ये वाला इस वाले फ्रैक्शन से कट जाएगा, इस वाले फैक्टर से कट जाएगा। तो आप इसको अगर ऐड करोगे तो 7 3 10 और 24 25 29 और 1 50, मतलब 50/10 की पावर 3 लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये सारी की सारी वैल्यू किसके बराबर है 5 इंटू 10 की पावर k के। तो अगर ऊपर लेके जाता हूँ तो 5 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -3, क्योंकि 10 की पावर 3 है यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे तो 5 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा -2, और जो कि अगर उसको रिलेट करेंगे 5 इंटू 10 की पावर k से, तो यहाँ से k की वैल्यू हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा -2। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से -2, जो कि हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 7/2 प्लस 11/3 प्लस 7/6 प्लस 11/5 प्लस 7/12 प्लस 11/35 प्लस डॉट 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 प्लस 7/156 प्लस 11/575। तो इसका मतलब ये है कि अगर 7/2 7/6 7/12 वाले को साथ लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 7 कॉमन करके मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, 7 कॉमन करके मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट 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 प्लस 1/156, फिर प्लस 11 वाले को एक साथ लिख सकता हूँ 11 कॉमन करके 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस डॉट 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 प्लस 1/575। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से ये देखना है आपको कि अब इसमें ऐसा क्या किया जाए इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। अब आप इतना बड़ा एलसीएम लो, सबको ऐड कर तो सकते नहीं है, तो क्या मैं 1/2 को लिख सकता हूँ 1 - 1/2, क्या मैं 1/6 को लिख सकता हूँ 1/2 - 1/3, और ऐसे आप करते चले जाओ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/12 - 1/13, ये हो जाएगा 7 वाले का, प्लस 11 के साथ जो भी नंबर्स लिखे हैं यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए
तो यहाँ से आप देखोगे तो 1 माइनस, अगर मैं 1/3 लिखता भी हूँ तो 2 का डिफरेंस आता है, मतलब आप देखोगे तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। फिर प्लस 1/3 माइनस 1/5 करोगे तो भी 2 का डिफरेंस आ जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ प्लस 1/, ये क्या है भाई 23, 1/23 माइनस 1/25 करना पड़ेगा। तो आप देखोगे तो 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/3 प्लस ऐसे कर करके आखिरी तक 1/12 तक चीज़ें कैंसिल आउट हो जाने वाली हैं। तो आपके पास बचेगा 7 गुणे, यहाँ पर 1 माइनस 1/13 करोगे तो हो जाएगा 12/13 प्लस 11/2 गुणे, यहाँ से 1/3 1/3, यहाँ से 1/5 आगे वाला 1/5, यहाँ से 1/23 कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस 1/25 आ जाएगा, और एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 24/25, ये हो जाएगा 12 बार। अब आप देखिए 12 से 84, 84/13 प्लस क्या 11 गुणे 12 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना 132 डिवाइड बाई 25। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 13×5 = 65 और 13×2 = 26 और 6 32 हमारे पास क्या जाएगा एलसीएम आ जाएगा, और 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200, तो हमारे पास क्या जाएगा 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200 का मतलब 210, 2100 आ जाएगा, और 13×2 = 26 और 13×3 = 169 और 2 171। अब इसको आप अगर ऐड करोगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 16 और यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 3, 3816/325। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3816/325। इस क्वेश्चन का हमारे पास जो ए ऑप्शन है 3816/325, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके पास आपके लिए सिलेक्टिव 25 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मेथड से बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इस वीडियो को बहुत लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल को जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ अब सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस आने वाली हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए मेंसुरेशन, उसके बाद ज्योमेट्री के पार्ट्स में ट्राइंगल और भी चीज़ें लाऊंगा। उसके बाद इस सीरीज में मैं वो चीज़ें ला रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन लेकर जरूर आए, 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए जरूर वहाँ पर करके आए, ताकि आपको सिलेक्शन में मदद मिले, आपको कन्वीनियंट रहे नंबर गेन करने में। तो अगला जो वीडियोस हमारा सभी वीडियोस जो होगा वो आपके जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर्स हैं उनको लाया जाएगा, उनके क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 25 30 40 50 जो भी क्वेश्चंस हमें अच्छे लगेंगे, जो भी सिलेक्टिव होंगे वो आपके लिए जरूर लाई जाएगी। तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।